नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपके पास कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है एकदम पूछे गए क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की प्रीवियस भर्तीज में, है ना। उसके अलावा ये संभावित क्वेश्चन है कि इस भर्ती में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताएं। वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों, दिमाग में बैठा लीजिए। ब्रेकिंग सिस्टम मतलब ब्रेक कई प्रकार का होता है, कैसे कैसे ब्रेक काम करता है। तो आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई जानना है ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जो जनरली ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं उसमें सबसे पहले आता है ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आप लोग बाइक देखे होंगे, 100 सीसी का बाइक मतलब कम दम का बाइक, स्प्लेंडर गाड़ी, सिटी 100 बाइक, है ना। तो उस सब गाड़ी में जो है सो डिस्क ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, एकदम जनरल ब्रेक होता है ना। जहां पर जनरल ब्रेक होगा उसी ब्रेक को हम लोग कहते हैं डिस्क ब्रेक। कमजोर ब्रेक होता है डिस्क ब्रेक। इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आता है डिस्क ब्रेक। इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तब आता है डिस्क ब्रेक। चक्का में ना के गोल के चक्री लगा रहता है, चक्री को ही इंग्लिश में डिस्क कहा जाता है। तो उसी ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। ये जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है सो ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम से यानी ड्रम वाला ब्रेक से ज्यादा कारगर होता है। ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम सबसे कमजोर, उससे तनिए से ज्यादा हैवी ब्रेकिंग सिस्टम होता है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम बाइक कार में भी रहता है, आप लोग जानबे करते हैं। उसके अलावा कार अगर आप लोग देखिएगा तो मैक्सिमम कार में आप लोग देखिएगा कि अगला चक्का में रहेगा डिस्क ब्रेक और पिछला चक्का में जो रहता है वो होता है ड्रम ब्रेक। दो प्रकार का ब्रेकिंग सिस्टम समझ में आ गया। तीसरा और सबसे जरूरी ब्रेकिंग सिस्टम होता है ऑयल ब्रेकिंग सिस्टम। इसको लोग तेल ब्रेक भी कहता है। बहुत ही जरूरी ब्रेकिंग सिस्टम है ऑयल ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि तेल ब्रेकिंग सिस्टम। ये कहां कहां देखने को मिलेगा तो ट्रैक्टर वगैरह हम लोग देखते हैं, जेसीबी मशीन देखते हैं, वहां पर हमको ऑयल ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, तेल ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेगा। ये जो है तेल ब्रेक ये और ज्यादा खतरनाक होता है, बड़ा तेजी से पकड़ता है ब्रेक, हैवी ब्रेक होता है। उससे आगे ये जो है मैग्नेटिक ब्रेक पर हम लोग बात करते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक आप कहते हैं कि ये मैग्नेटिक ब्रेक कैसे काम करता है, तो विद्युत चुंबक सिद्धांत पर काम करता है मैग्नेटिक ब्रेक। इसके बारे में फिर जानेंगे हम लोग विस्तार से कि आखिर मैग्नेटिक ब्रेक होता क्या है। मैग्नेटिक ब्रेक जो है चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर। यह रहता कहाँ है तो रेलगाड़ी वगैरह में, ठीक है। रेलगाड़ी में आप लोग देखेंगे कि पटरी है और पटरी पर ट्रेन का पहिया रहता है, चलता है। तो दोनों रहता है लोहा का, पहिया भी लोहा का और पटरी भी लोहा का। तो दोनों के बीच जो ब्रेक लगता है उस ब्रेक को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ब्रेक। तो मेनली हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाला ब्रेकिंग सिस्टम चार प्रकार का। ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम सबसे कमजोर ब्रेकिंग सिस्टम, बाई कार में रहता है और कार के जनरली पिछला चक्का दोनों में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम रहेगा। उससे आगे बढ़ते हैं तब आता है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। डिस्क ब्रेक तनी ज्यादा हैवी होता है ड्रम ब्रेक की अपेक्षा। कार के अगला दोनों चक्का में, बाई कार में भी कौन चीज आता है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। उसके बाद आता है ऑयल ब्रेकिंग सिस्टम यानी तेल ब्रेक। जेसीबी और ट्रैक्टर वगैरह में तेल ब्रेक रहता है, ये भी बड़ा हैवी ब्रेकिंग होता है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम यानी मैग्नेटिक ब्रेक। तो मैग्नेटिक ब्रेक कहाँ रहता है रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी को जब हम लोग ब्रेक लगाता है पायलट, लोको पायलट, और गाड़ी धीमा होता है, रेलगाड़ी धीमा होता है, तो वहां पर कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा होता है, वहां पर मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं तो कहता है कि मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से हमें कौन सा चीज हर एक सप्ताह चेक करना चाहिए। हर एक सप्ताह का मतलब वीकली चेक करना चाहिए। कौन कौन ऐसा चीज है गाड़ी में कि हमको हर सप्ताह चेक करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इंजन ऑयल हर हाल में सप्ताह में चेक करना है। अगर आपका गाड़ी बहुत चलता है तो डेली चेक करना है। इंजन ऑयल मतलब मोबिल हर हाल में आपको चेक करना है। नहीं कीजिएगा चेक अगर मोबिल खराब है या मोबिल कम है तो उस केस में आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। और जब इंजन खराब होगा तो मोटा खर्चा होगा फिर गाड़ी को बनवाने में, तो नुकसान में पड़ जाइएगा। तो इस सब नुकसान से बचना है तो समय समय पर जो है इंजन ऑयल, कहने का मतलब मोबिल जो है सो हम लोग को चेक कर लेना है। नेक्स्ट
टॉपिक आता है ब्रेक ऑयल। देखिए गाड़ी में तो ब्रेक ऑयल हर हाल में चेक किया कीजिए, और जो रोड में लोग चलते हैं लॉन्ग टूर पर वो तो जरूर से जरूर ब्रेक ऑयल चेक कीजिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल खत्म हो गया तो बहुत बड़ा बुरी तरह से फंस जाइएगा। ब्रेक ऑयल खत्म हो जाएगा तो ब्रेक फेल हो जाएगा। और सोचिए, खाली सोचिए कि आप हाईवे पर चल रहे हैं 100 के स्पीड में, 150 के स्पीड में, 120 के स्पीड में, 80 के स्पीड में, आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। आप शहर में 50 के स्पीड में चल रहे हैं, आपके गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, तो उस केस में बुरी तरह फंसिएगा। या तो किसी को मार दीजिएगा या तो मर जाइएगा, है ना। यहाँ पर तो इंजन मरेगा तो पैसा पर प्रभाव पड़ेगा, बनवा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जान लेने और देने वाली बात आ जाएगी। तो ब्रेक ऑयल भी हमको हर हाल में टाइम टू टाइम चेक कर लेना है। उसके बाद कूलेंट कहता है, कूलेंट भी हमको हर सप्ताह चेक करना है, हर सप्ताह वीकली चेक करना है। नहीं चेक करेंगे कूलेंट तो हमारा गाड़ी जो है सो ज़्यादा गर्म होगा। अगर मान लीजिए कि कूलेंट हमारी गाड़ी में कम है या खत्म हो गया तो उस केस में हमारा गाड़ी ज़्यादा गर्म होगा, और जब हमारा गाड़ी ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे फिर से किस पर प्रभाव पड़ेगा, इंजन पर प्रभाव पड़ेगा। इंजन खराब हो जाएगा तो फिर मोटा पैसा लगेगा इंजन को बनवाने में, गाड़ी के इंजन को सही करवाने में, तो बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, गाड़ी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कूलेंट भी हमको हर सप्ताह हर हाल में चेक कर ही लेना है। अगला टॉपिक जो है वो कहा था ट्रांसमिशन ऑयल। ट्रांसमिशन ऑयल कहने का मतलब गियर ऑयल। अगर आप बड़ी गाड़ी को चलाते हैं, ट्रक या बस को चलाते हैं, 4 व्हीलर में तो ट्रांसमिशन ऑयल चेक करने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बड़ी गाड़ी को चलाते हैं तो वहां पर ट्रांसमिशन ऑयल, इसी को हिंदी में कहा जाता है गियर ऑयल। आप लोग नाम सुने ही होंगे, गियर ऑयल। तो गियर ऑयल को चेक करना है, अगर नहीं करेंगे तो गियर नहीं लगेगा ढंग से। गियर ढंग से नहीं लगेगा, इसका मतलब आप जहां हैं सुनसान रास्ते पर, सड़क पर, घाटी पर, वहीं पर गाड़ी को छोड़ देना पड़ेगा, वहीं पर गाड़ी के साथ रहना पड़ेगा। गियर लगेगा तब ना गाड़ी चलेगा, और गियर नहीं लगेगा तो गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा। बाइक है, गियर नहीं डालिएगा तो गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा, जहां का तहां खड़ा रह जाएगा। वही समस्या है ट्रांसमिशन ऑयल के साथ। जब तक ट्रांसमिशन ऑयल नहीं रहेगा गियर नहीं लगेगा, गियर फेल हो जाएगा। गियर फेल हो जाएगा तो गाड़ी में सब चीज ठीक है, क्या फायदा, गाड़ी चलेगा ही नहीं। तो ये 4 गो चीज जो है हमको हर हाल में चेक कर लेना है, हर सप्ताह। मोबिल भी चेक करना है, ब्रेक ऑयल भी चेक करना है, कूलेंट भी चेक करना है और ट्रांसमिशन भी चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आप गौर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से कौन सा चीज मंथली चेक करना चाहिए, यानी हर महीना में चेक करना चाहिए। ऊपर वाला सामान तो हर सप्ताह में चेक करना अनिवार्य है। अब नीचे वाला कह रहा है क्वेश्चन कि कौन ऐसा चीज है जो हमको हर महीना में चेक करना चाहिए, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। तो देखिए बैटरी का एसिड, बैटरी के एसिड को हम हर महीना में चेक करेंगे। लोग 2-2 साल नहीं चेक करता है। आप लोग बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, खुद याद कीजिए कि लास्ट टाइम बैटरी का एसिड यानी बैटरी का पानी कब चेक किए थे। तो बैटरी का एसिड जो है सो टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या समस्या आएगा, बहुत बड़ा समस्या आएगा। बैटरी का पानी अगर सूख जाएगा तो बैटरी का सेल खराब हो जाएगा, मतलब बैटरी खराब हो जाएगा। अब बैटरी खराब होगा तो सेल्फ नहीं लगेगा, गाड़ी का सेल्फ नहीं लगेगा तो गाड़ी धक्का मार हो जाएगा, गाड़ी का हॉर्न नहीं बजेगा, गाड़ी का लाइट नहीं जलेगा, बहुत समस्या हो सकता है। इसलिए बैटरी को हर हाल में जिंदा रखना जरूरी है, बैटरी को सही रखना जरूरी है। अब बैटरी सही तब रहेगा जब उसमें एसिड टाइम टू टाइम हम डालते रहेंगे। अगर एसिड हम टाइम टू टाइम नहीं डालेंगे तो बैटरी खराब हो जाएगा। तो हर महीना में हम बैटरी के अंदर एसिड हम लोग डालेंगे ही डालेंगे, बैटरी को चेक करेंगे ही करेंगे। दूसरा टॉपिक कहा था फ्यूज बॉक्स। गाड़ी में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, चाहे वो स्टार्ट करने का सिस्टम हो, चाहे बाजा बजाने का सिस्टम हो, चाहे वो बॉल मारने का सिस्टम हो, चाहे मतलब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, वो सारा का सारा कंट्रोल होता है फ्यूज बॉक्स से। वो सारा का सारा कंट्रोल होगा फ्यूज बॉक्स से। सबका अलग अलग फ्यूज रहता है और सब फ्यूज को जमा करके एक डिब्बा में बंद किया जाता है, उसी डिब्बा को कहा जाता है फ्यूज। फिर से समझिए, गाड़ी में जितना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो सब सिस्टम फ्यूज से चलता है। फ्यूज उड़ जाएगा तो सिस्टम नहीं चलेगा।
तो सब सिस्टम को चलाने के लिए फ्यूज जरूरी है। अब फ्यूज जहां तहां छिटाल न रहे, इसलिए सब फ्यूज को जमा करके एक जगह एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, और उसी बॉक्स को हम लोग कहते हैं फ्यूज बॉक्स। तो फ्यूज बॉक्स को भी महीना में एक बार ताक लेना है, निहार लेना है कि फ्यूज हमारा सब सही सलामत है कि नहीं है। अगर कोई फ्यूज खराब है तो उसको तुरंत चेंज कर देना है, उसको तुरंत बदल देना है। अगर नहीं बदलेंगे तो जो फ्यूज उड़ा हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करेगा। सपोज कीजिए कि लाइट का फ्यूज उड़ गया तो लाइट काम नहीं करेगा, बाजा का फ्यूज उड़ गया तो बाजा काम नहीं करेगा, स्टार्टिंग फ्यूज उड़ गया गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे जनरल केस में फ्यूज उड़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी में कहीं शॉर्ट लगता है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो उस केस में फ्यूज उड़ जाएगा। तो इस बात को समझ लेना है, फ्यूज बॉक्स को भी हर महीना में एक बार निहार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता प्रेशर ऑफ टायर, यानी कि हवा का कितना दबाव है चक्का में, चक्का में हवा प्रॉपर है कि नहीं है, कम है कि ज्यादा है, वो भी आपको हर महीने चेक कर लेना है। अगर नहीं कीजिएगा और चक्का में हवा कम है और टूर पर लेके निकल गए, सड़क पर लेके निकल गए, तो क्या होगा, गाड़ी पंचर हो जाएगा। पंचर होगा तो फिर समस्या हम ही को ना होना होगा, पैसा तो खर्च होगा ही होगा, समय बर्बाद होगा। तो इस सब चीज से बचने के लिए हमको हर हाल में टाइम टू टाइम चक्का का हवा चेक करवा लेना चाहिए। अब पंचर होगा से होबो करेगा, कम हवा पर चलने पर टायर भी खराब हो जाता है, टायर का लाइफ कम हो जाता है। जो टायर 1 लाख किलोमीटर चलेगा वह टायर 50,000 25,000 किलोमीटर में ही जवाब दे देगा। तो इस केस में हमको हर हाल में हर महीने चक्का का हवा भरवा लेना चाहिए। ऐसे पेट्रोल पंप वगैरह पे हवा फ्री में भरा जाता है, पैसा नहीं लगता है, हर महीने हवा हमको भरवा लेना चाहिए। उसके बाद कहा था फैन बेल्ट। देखिए गाड़ी के अंदर इंजन को ठंडा करने के लिए पंखा लगा होता है, फैन लगा होता है, और उसी फैन के ऊपर बेल्ट होता है, उसी बेल्ट को फैन बेल्ट कहते हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर फैन बेल्ट ढीला हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा समझिए। फैन पर लगा हुआ है बेल्ट, इसीलिए इसका नाम फैन बेल्ट। एक तरफ रहता है फैन पर लगा हुआ और दूसरा तरफ रहता है डायनेमो पर लगा हुआ। डायनेमो मतलब अल्टरनेटर पर। और वही फैन बेल्ट जो है, बेल्ट डायनेमो को चलाता है, डायनेमो को घुमाता है। डायनेमो जब चलता है तो वह करंट बनाता है, और उस करंट से चार्ज होता है हमारा बैटरी। इस करंट से चार्ज होता है हमारा बैटरी। अब सोचिए कि अगर बेल्ट ढीला हो जाए, अगर बेल्ट ढीला हो जाएगा तो डायनेमो नहीं चलेगा, और डायनेमो नहीं चलेगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो फिर से हम ही को समस्या होगा। कैसे? तो गाड़ी धक्का मार हो जाएगा, गाड़ी सेल्फ नहीं लेगा, लाइट नहीं जलेगा, हॉर्न नहीं बजेगा, तो सब समस्या तो हम ही को ना हुआ। तो इस सब चीज से बचने के लिए हमको देखना है कि मेरा फैन बेल्ट ठीक है कि नहीं है। अगर फैन बेल्ट ढीला है तो उसको कस लीजिए, कसने का भी ऑप्शन होता है, और उसके बावजूद अगर दिक्कत है तो फैन बेल्ट को चेंज कर दीजिए। तो ये बात हमारे दिमाग में होना चाहिए। फैन बेल्ट ढीला होगा तो दो समस्या आएगा। पहला समस्या कि वह डायनेमो को जितना नचाना चाहिए उतना नहीं नचाएगा, नहीं घुमाएगा, इसलिए डायनेमो बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। और डायनेमो जब बैटरी को चार्ज नहीं करेगा तो गाड़ी हमारा क्या हो जाएगा, धक्का मार हो जाएगा। इसलिए फैन बेल्ट को कभी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अलावा अगर फैन बेल्ट ढीला है तो चोय चोय का आवाज करने लगेगा, चोचियाने लगता है। तो उस केस में अभी हमको क्या करना है, फैन बेल्ट को कस देना है। फैन बेल्ट ढीला रहेगा तो चोय चोय का आवाज करेगा। अगर फैन बेल्ट टूट गया तब तो और समस्या हो जाएगा, तब तो बैटरी तन को चार्ज नहीं होगा, तन को फैन चलवे नहीं करेगा। और जब फैन तन को नहीं चलेगा तब गाड़ी भी गर्म होगा और बैटरी तो चार्ज नहीं होगा, वो तो ऊपर से। तो इस सब केस में हम ही को नुकसान है। इसलिए हमको महीना में क्या क्या चेक करना चाहिए, बैटरी का एसिड चेक करना है हर हाल में, फ्यूज बॉक्स चेक करना है, टायर के अंदर हवा कितना है वो भी चेक करना है, और फैन बेल्ट प्रॉपर ढंग से कसा हुआ है कि नहीं है, ढीला तो नहीं है, ये सब चेक कर लेना है। उसके बाद कहता है टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी का घुंडी जो होता है वो भी हमको प्रॉपर ढंग से चेक करना है कि उसमें तुतियार लग जाता है, गंदगी कार्बन जमा हो जाता है। बैटरी देखिए, ये आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी का हो गया टर्मिनल, मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। तो इसमें जो तार कसा रहता है इसको चेक करना है कि तार बढ़िया से कसा हुआ है कि नहीं। अगर बढ़िया से कसा हुआ नहीं रहेगा तो दो समस्या आएगा। पहला समस्या ये कि बैटरी प्रॉपर ढंग से चार्ज नहीं होगा।
तार से करंट आ तो रहा है लेकिन बढ़िया से जोड़ल नहीं है, इसलिए बैटरी चार्ज बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो पहला समस्या होगा कि बैटरी बढ़िया से चार्ज नहीं होगा। आज जब बैटरी बढ़िया से चार्ज नहीं होगा तो फिर गाड़ी हमारा क्या बन जाएगा, धक्का मार बन जाएगा। और दूसरा क्या समस्या होगा कि बैटरी का तार अगर टर्मिनल बढ़िया से नहीं जुड़ा हुआ है तो जब भी हम सेल्फ मारेंगे तो सेल्फ हमारा मिस कर जाएगा। क्यों मिस कर जाएगा? क्योंकि तार ढीला है तो करंट मिस करेगा, करंट मिस करेगा तो सेल्फ नहीं लगेगा गाड़ी का, गाड़ी कुट 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 करके रह जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि गाड़ी हमारा चाबी सटवाते स्टार्ट हो जाए, बैटरी डिस्चार्ज न रहे, बैटरी फुल चार्ज रहे। तो टर्मिनल को भी चेक करना है, बढ़िया से नहीं कसा हुआ है तो कस देना है, और कसल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुतिया लग गया, कार्बन लग गया तो हम उस पर गर्म पानी डालेंगे, तुतिया अपने आप गल के नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पर ग्रीस वगैरह थोड़ा सा लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे तो फिर तुतिया बैटरी में नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि तुतिया से बचने के लिए, कार्बन से बचने के लिए बैटरी के टर्मिनल में क्या लगाया जाता है? तो बैटरी के टर्मिनल में लगाया जाता है ग्रीस। ग्रीस लगा देते हैं तो यहां पर तुतिया लगने से बच जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया हो।